वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है 2000 क्वेश्चंस का अपना ये सीरीज, जिसमें करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसके अंदर सम्मिलित करा गया है। आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीईओ और किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली ये सीरीज़। तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर एक वीडियो देखें। जितने क्वेश्चंस मैं पूछता हूं उन क्वेश्चंस का आंसर करें। जैसे यहाँ पर सबा नूर करते हैं, मीना राज करते हैं, शिवांगी करती हैं, निकिता पटेल करती हैं, सविता सिंह करती हैं, यूज़र करके एक सब्सक्राइबर हैं, इसी तरीके से पूजा शर्मा है। तो जैसे ये लोग प्रैक्टिस में आ चुके हैं, ये लोग हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और ना सिर्फ ये इनके अपने लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये रिकॉलिंग प्रोसेस इनका और स्ट्रेंथन हो रहा है, बल्कि वो सब्सक्राइबर जो आंसर नहीं जानते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर ये सारे आंसर्स देख सकते हैं उन क्वेश्चंस के जो मैं पूरे वीडियो में आपसे पूछता हूँ। सो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जितने क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बिना गूगल सर्च करे हुए आप उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है 1 जनवरी 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। अब ये 60th था, 63rd था, 70th था या फिर 65। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका 65। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा डीआरडीओ के चीफ इस समय कौन है, उनका नाम क्या है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें अंदर आपसे पूछा गया है कि 1 जनवरी 2023 को भीमा कोरेगांव युद्ध की 250वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा परिसंघ के पेशवा गुट के बीच किस वर्ष जो है ये युद्ध लड़ा गया था। अब ये 1810 में लड़ा गया था, 1806 में, 1818 या फिर 1815 में। तो सही आंसर क्या आएगा 1818। देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक प्लस करंट का है और यहाँ पर इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ, मतलब इस पूरे टॉपिक से कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। आने वाले पीसीएस के एग्जाम में, आरओ या फिर बीईओ किसी में भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा। अब ये लखनऊ है, प्रयागराज है, बनारस या फिर कानपुर। तो एकदम सही है, आप बनारस की बात हो रही है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा अगर हम गर्ल्स के साक्षरता की बात करें, लिटरेसी की बात करें, तो इनमें से कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा लिटरेट हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। लखनऊ, प्रयागराज, बनारस या फिर कानपुर। 2011 के सेंसस को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दीजिएगा। मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बट ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो एक बार ज़रा जो सेंसस है उसको उठाकर देखिएगा, आपको वहाँ पर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा, ये जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने तीसरी बार शपथ ली। अब ये इटली है, ब्राज़ील है, कनाडा है या फिर ये जर्मनी है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ब्राज़ील। अच्छा, ब्राज़ील के बारे में बात चलिए, मुझे ये बताइए ब्राज़ील कौन सी लाइन पर है। ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, लाइन ऑफ कैंसर पे है या फिर इक्वेटर पे है, कौन सी लाइन पर है। और जिस भी लाइन पर है उस लाइन पर दुनिया के और कौन कौन से देश हैं, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी लाइन पर ब्राज़ील पड़ता है और उसी लाइन पर दुनिया के और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 क्वालिफायर खिताब जीता है। अब ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है या फिर ये है आपका असम। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क ये कौन कौन से हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मध्य प्रदेश के सीएम, इनको तो खैर सब जानते हैं, बट क्या आप इनके गवर्नर का भी नाम जानते हैं? ये ज़रा 2 बातें 3 बातें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर खिताब जीता। अब ये हरियाणा है,
महाराष्ट्र है, उड़ीसा या फिर असम। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? हरियाणा। देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपके अपने दिमाग पर ज़रा जोर पड़ेगा। पढ़ा हुआ सब है आपका, ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो पहली बार आप सुन रहे हो, पहली बार आपको लग रहा हो कि अरे कहीं किसी ने पूछा है मुझसे। बहुत बार आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा बट रिकॉल बहुत कम करते होंगे। बट यहाँ पर इन सेशंस में जो हमारे करंट अफेयर्स के हैं या फिर सामान्य अध्ययन के, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जब मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, तब आप अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालते हैं, उसके बाद आप कोशिश करते हैं यहाँ पर रिकॉल करने की। शिवांगी दुबे की बात करें, हम बात करें मीना राय की, तो ये देखिए सारे लोग जितने भी हैं, मीना राज हैं, शिवांगी दुबे हैं, सबानूर हैं, पूनम शर्मा हैं, पूजा हैं और सविता सिंह हैं, ये सारे लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का नाम भी मैं यहाँ पर इसी तरीके से ले पाऊँ, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन का पूरा यूज़ करिए। और अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए ज़रूर, ये लोग आंसर करते रहते हैं वहाँ पर, तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये काम आप डेली बेसिस पर ज़रूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव मंजुला सुब्रमण्यम, इनका निधन हो गया? अब ये उत्तर प्रदेश की थी, कर्नाटका की थी, गुजरात की या फिर आंध्र प्रदेश की? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? गुजरात राज्य की ये पहली मुख्य सचिव थी मंजुला सुब्रमण्यम, इनकी डेथ हो गई। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 3 जनवरी 2023 को महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम के साथ 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ पर आयोजित की गई? अब ये नागपुर है, नई दिल्ली है, हैदराबाद या फिर भोपाल? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? नागपुर, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसमें कि भारत 1 जनवरी 2023 से वासेनार समझौते के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बन गया है। इस समझौते में कितने देश शामिल हैं? अब ये 21 हैं, 27 हैं, 35 या फिर 42? तो सही आंसर क्या आएगा भैया? 42, 42। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कोनेरू हम्पी, इन्होंने कजाकिस्तान में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अब ये गोल्ड है, सिल्वर है, ब्राउन्ज है या फिर नन ऑफ दीज? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सिल्वर। अच्छा, बात चलिए कजाकिस्तान की, तो ये इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल बताइए ज़रा इसकी कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रज्वला चैलेंज जो है उसको लॉन्च किया? अब ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में स्टॉक एक्सचेंजों को इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म का गठन करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया? अब ये आरबीआई ने निर्देश दिया, सेबी ने दिया, नाबार्ड ने दिया या फिर नन ऑफ दीज? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सेबी। अच्छा, आरबीआई की बात करें, सेबी की बात करें और नाबार्ड की बात करें, तो इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, स्थापना वर्ष क्या है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आरबीआई की अवधि किस अवधि के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म उत्कर्ष 2.0 को शुरू कर रहा है। अब ये 2023-24 के लिए, 23-27 के लिए, 23-25 के लिए या फिर 23-30 के लिए। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 2023-2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसमें कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इनने पोखरा में देश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसका निर्माण जो है किस देश के सहयोग से किया गया है? अब ये भारत है, ये फ्रांस है, अमेरिका या फिर चीन। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? अब ये नितिन गडकरी हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, नरेंद्र मोदी हैं या फिर अमित शाह। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे 2022 ये किस दिन मनाया गया? अब ये आपका 20 दिसंबर है, 1 जनवरी है, 25 दिसंबर है या फिर 30 दिसंबर है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि 1 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किन मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? अब ये डोमेस्टिक माइग्रेंट हैं, ये एनआरआई हैं, बोथ ऑफ दीज हैं या फिर नन ऑफ दीज हैं। तो सही आंसर क्या आएगा भैया? घरेलू प्रवासी। इनके लिए चुनाव आयोग ने एक रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप जो है उसको डेवलप किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 को फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी डैश की जयंती मनाई गई। अब ये कौन है? ये जगदीश चंद्र बोस हैं, सत्येंद्र नाथ बोस हैं, सीवी रमन या फिर होमी जे भाभा। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सत्येंद्र नाथ बोस, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सतर्क नागरिक संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाबदेही किस राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन रहा? आरटीआई जवाबदेही में अब ये केरला है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? तमिलनाडु। चलिए, इसके बाद आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 से यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? ये देखिए, पहले ही मैंने आपसे क्रोएशिया के बारे में क्वेश्चन में पूछ चुका हूँ और आप लोगों ने आंसर भी करा है सही। अब इसमें डुब्रोवनिक है या फिर ये आपका बेलग्रेड है या फिर ये ज़ेग्रेब है या फिर ये केरल है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि ज़ेग्रेब। ठीक है, चलिए इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, यूरो जो ये करेंसी है, इस करेंसी को कितने कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है, अगर आप बता सकें तो। अदरवाइज गूगल सर्च करिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ही टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख के बताइएगा और कमेंट सेक्शन में। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।